कहीं सुनी बातें छोड़िए, ग्रंथों से नाता जोड़िए। जी हाँ, अगर आपको आयुर्वेद का सही ज्ञान चाहिए तो आपको ग्रंथों का ज्ञान होना जरूरी है और यही आयुर्वेद ग्रंथों का ज्ञान लेकर आते हैं हम हमारे इस चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ और हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक आयुर्वेद ग्रंथों का सच्चा ज्ञान पहुंचे और आप स्वस्थ रह सके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पथरी के बारे में। पथरी एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। पथरी का जो दर्द होता है वो सभी दर्दों में सबसे ज्यादा होता है। कैंसर का भी दर्द इतना नहीं होता है, इतना पथरी का दर्द होता है। जब पथरी का दर्द होता है तो रुग्ण लोटपोट होकर जमीन पर लेटता है, उसे मतली होती है, उल्टियां होती है, मूत्र प्रवृत्ति में तकलीफ होती है, अंगार होना, जलन होना, कभी कभी खून जाना, इतनी सारी तकलीफें इस पथरी के वजह से होती है। लेकिन ये पथरी बार बार क्यों बनती है, इसके पीछे क्या कारण है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हमने हमारे चैनल पर इस पर एक वीडियो बनाया है कि क्यों बनती है पथरी। आज हम देखेंगे कि वो कौन से 7 प्रमुख कारण है जो महर्षि सुश्रुत ने बताए हैं जिनके वजह से पथरी शरीर में बनती है। अगर इन कारणों को हम समझेंगे और इन कारणों को टालेंगे तभी हम ये पथरी की क्रिया शरीर में बनना रोक सकते हैं। जब भी पथरी की शिकायत होती है तो लोग इसके लिए दर्द निवारक गोलियां लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, सलाइन लेते हैं, वक्त आने पर सर्जरी भी करा लेते हैं, लेकिन पथरी फिर से बनती है और ये पथरी बार बार बनती है। पथरी बार बार बनने का सबसे प्रमुख यही कारण रहता है कि जिस वजह से पथरी बन रही है वो कारण हम रोकते नहीं है और वो कारण न रोकने की वजह से ये पथरी बार बार बनती है। महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया, सुश्रुत संहिता जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति से सभी सर्जरियों का वर्णन आया है। जी हाँ, सर्जरी ये भी आयुर्वेद की ही एक देन है और महर्षि सुश्रुत इस सर्जरी के जनक है, जिन्होंने इस सुश्रुत संहिता में अलग अलग शस्त्र कर्मों का यानी सर्जरियों का वर्णन किया है। तो महर्षि सुश्रुत ने अपने निदान स्थान में ये पथरियों के कारण लिखे हैं। पथरी के प्रमुख 7 कारण महर्षि सुश्रुत ने बताए हैं, वो इस प्रकार है। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि प्रायेण तस्तिस्त्रो अश्मर्यो दिवा स्वप्न समशन अध्यशन स्निग्ध शीत गुरु मधुर आहार प्रियत्वात् विशेषेण बालाना भवंती। इसका मतलब है कि ये 7 कारण इस संदर्भ में महर्षि सुश्रुत ने बताए हैं। सबसे पहला कारण जो पथरी बनने का महर्षि सुश्रुत ने बताया है वो है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब है दिन में सोना। जब भी हम दिन में सोते हैं तो दिन में सोना आयुर्वेद में कफ वृद्धि करने वाला बताया है। शरीर में दिन में सोना कफ बढ़ाता है और कफ ये अश्मरी का एक मूलभूत घटक है। दिन में सोना मतलब सिर्फ दोपहर में सोना ऐसे ही नहीं, लेकिन सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने तक पूरा दिन ही होता है। तो अगर आप सूरज उगने के बाद उठते हैं तो ये भी आपका दिवा स्वप्न या दिवा स्वाप ही है और ये भी अश्मरी का एक बहुत बड़ा कारण है। दिन में सोने की वजह से शरीर में कफ दुष्टि होकर ये शरीर में अश्मरी की या पथरी की निर्मिति करती है। दूसरा जो कारण बताया है पथरी बनने का वो बताया है समशन। समशन का मतलब है कि पथ्यकर और अपथ्यकर ये दोनों चीजों का एक साथ सेवन करना। पथ्यकर वो चीज है जो आपके शरीर के लिए पथकर है या हितकर है और अपथ्यकर वो चीज है जो आपके शरीर के लिए, आपके व्याधि के लिए अपथ्यकर मतलब नुकसानदायक है। अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ सेवन करते हैं तो ये शरीर के लिए समशन कहा जाता है, जो शरीर में पथरी निर्माण कर सकता है। समशन को और समझेंगे कि जैसे किसी को अम्ल पित्त की शिकायत है तो अम्ल पित्त के लिए दूध ये पथ्यकर चीज है। तो अगर किसी को अम्ल पित्त है और वो व्यक्ति दूध पीती है तो वो पित्त को कम करेगा, लेकिन दही जो है वो अम्ल पित्त के लिए विरुद्ध बताया है या अपथ्यकर बताया है। तो दही खाने से तो अम्ल पित्त बढ़ेगा ही, लेकिन दूध और दही दोनों एक साथ खाने से भी
दूध का फायदा शरीर को नहीं मिलेगा और वो शरीर में अम्ल पित्त और बढ़ाएगा। उसी प्रकार जो चीज आपके प्रकृति के लिए अनुकूल है, ऋतु के अनुसार अनुकूल है, उस चीज के साथ अगर आप कोई अनुकूल नहीं होने वाली चीज खाते हैं तो ये भी समशन कहा जाता है और ये भी पथरी बनने का एक महत्वपूर्ण कारण महर्षि सुश्रुत ने बताया है। पथरी बनने के लिए तीसरा जो कारण बताया है वो है अध्यशन। अध्यशन का मतलब है कि पहले से सेवन किया हुआ अन्न पाचन होने से पहले फिर से अन्न का सेवन करना। जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि जो इससे पहले मैंने अन्न का सेवन किया है वह पूरी तरह से हजम हुआ है क्या। अगर वो हजम नहीं हुआ है, उसका पाचन पूरी तरह नहीं हुआ है और आप फिर से अन्न का सेवन करते हैं तो ये पचन संस्था पर भारी होता है, ये शरीर में अशुद्धियां बनाता है और इसके वजह से आपके शरीर में पथरी फिर से बनती है। इसलिए अन्न का सेवन करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको भूख अच्छे से लगी हो, पहले जो आपने अन्न खाया है उसका ठीक से पाचन हुआ हो, तभी आप अन्न का सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। चौथा कारण जो बताया है महर्षि सुश्रुत ने पथरी बनने के लिए वो बताया है स्निग्ध आहार। स्निग्ध आहार मतलब ऐसा आहार जिसमें स्निग्धता ज्यादा है, जिसमें तेल, घी आदि चीजों की मात्रा अधिक प्रमाण में है। ऐसा अगर आप आहार नित्य सेवन करते हैं तो यह भी पथरी का एक कारण बन सकता है। स्निग्ध आहार जब भी आप सेवन करते हैं तो ये पाचन में भारी होता है और पाचन में भारी होने की वजह से ये शरीर में अग्निमांद्य कर सकता है। तो अगर आप स्निग्ध अन्न का सेवन करते हैं तो इसके लिए आपका पाचन तंत्र प्राकृत होना बहुत जरूरी है। जब भी आप स्निग्ध आहार का सेवन करें तो उस वक्त आपकी भूख अच्छी हो। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से स्निग्ध अन्न का सेवन करता है, तेल, घी इत्यादि का नियमित सेवन करता है, उस व्यक्ति ने हमेशा व्यायाम करना भी उतना ही जरूरी है। नियमित व्यायाम से जो भी आप स्निग्ध अन्न लेते हैं उसका पाचन ठीक से होता है और वो शरीर में अशुद्धियां या बीमारियां नहीं बनाता है। पांचवा कारण जो बताया है वो है शीत अन्न का सेवन। नियमित रूप से अगर आप शीत अन्न का सेवन करते हैं, शीत का मतलब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम इतना ही नहीं, बल्कि जो भी अन्न अगर आप सेवन करते हैं वो अगर जरूरत से ज्यादा ठंडा है या ठंडी के दिनों में बिना गर्म किए आप अन्न का सेवन करते हैं तो ऐसा जो शीत अन्न है वो शरीर में वात वृद्धि करता है। स्पर्श में शीत जो अन्न होता है वो तो है, इसके सिवा वो अन्न जो शीत गुणों का होता है उसका भी नियमित रूप से और अधिक मात्रा में सेवन करना शरीर में रुक्षता बढ़ाता है और यही रुक्षता, यही रूखापन जब मूत्र संस्थान में परिणाम करता है तो ये मूत्र प्रवृत्ति को सुखाकर उससे अश्मरी यानी पथरी की निर्मिति करता है। तो नियमित रूप से शीत अन्न का या शीत गुणों के अन्न का सेवन भी करना पथरी के लिए एक बड़ा कारण है। पथरी का छठा कारण महर्षि सुश्रुत ने बताया है वो है गुरु अन्न सेवन। गुरु यानी पाचन में भारी अन्न का नियमित रूप से सेवन करना। ऐसा अन्न जो पाचन में भारी है, ऐसा अन्न जो ठीक से पकाया नहीं गया है या जो अन्न कच्चा है, ये सभी प्रकार का अन्न जो है ये पाचन में भारी होता है। इसके अलावा मिठाई है, मांस का सेवन है, ये सभी प्रकार के आहार जो रहते हैं ये पाचन में भारी होते हैं और ये पाचन में भारी अन्न आपके अग्नि के लिए पाचन में ज्यादा वक्त लेते हैं और ये अग्नि पर पाचन के लिए भारी होते हैं। इस वजह से ये पाचन में ज्यादा वक्त लेते हैं। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो ये शरीर में आम दोष की निर्मिति करती है जिसे हम टॉक्सिन करके समझ सकते हैं और यही टॉक्सिन्स शरीर में बढ़कर किडनी में, मूत्र संस्थान में जाकर वहां पर अश्मरी यानी पथरी की निर्मिति कर सकते हैं। तो इसलिए नियमित रूप से पाचन में भारी अन्न का सेवन करना भी उचित नहीं है। ये शरीर में पथरी यानी कि किडनी स्टोन बना सकता है। और अंतिम कारण जो महर्षि सुश्रुत ने बताया है वो है मधुर आहार। मधुर आहार का अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो मधुर आहार भी पाचन में भारी होता है और ये शरीर में कफ दुष्टि भी करता है और ये पाचन में भारी होने के कारण शरीर में अग्निमांद्य भी कर सकता है और ये दोनों भी वजह से शरीर में पथरी बनने की संभावना बनती है। तो इसलिए मधुर अन्न का सेवन दिन में करें, रात में ना करें। जब आपकी भूख अच्छी हो, पाचन शक्ति अच्छी हो तभी करें और नियमित रूप से ना करें। अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो मधुर
रस का सेवन भी आप कर सकते हैं और इससे शरीर को कोई अपाय भी नहीं होगा। तो यही 7 कारण है जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। अगर आप इन 7 कारणों का अभ्यास करेंगे, खुद पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपकी पथरी किस वजह से बार बार बन रही है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको और भी ज्यादा जानकारी मिली, आयुर्वेद ग्रंथों में जो बातें बताई है वो आप तक पहुंची, और अगर आपको ये पथरी की शिकायत है तो आप इससे बाहर आने में बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे। और अगर आपको ये पथरी नहीं है लेकिन आप अगर किसी को जानते हैं जिसे पथरी की शिकायत है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए ताकि उन्हें भी लाभ हो इस आयुर्वेद ग्रंथों के ज्ञान का और वो भी इस बार बार बनने वाली पथरी से बच सके। तो ऐसे ही आयुर्वेद के ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।